प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के लिए 4 कंसेप्ट सिखाऊंगी, वो आने चाहिए, आधी से ज़्यादा रेशियोज आ जाएंगी। समझ गए? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। COGS किया, सेल्स की, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सेल की परसेंटेज में भी हो सकता है, कॉस्ट की परसेंटेज में भी हो सकता है, तो आप परसेंटेज लगा के भी जीपी निकाल सकते हो। जीपी और एनपी में क्या डिफरेंस है? जीपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ये सारी आइटम्स आपको बहुत अच्छे से सीखनी है और आज के लेक्चर में सारी कवर करूंगी, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। फाइन, हम कुछ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, आता है सभी को? ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और इस साइड पे कुछ एक्सपेंसेस पोस्ट करते हैं, लाइक सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, depreciation, bad debts, selling expenses, so and so चलते जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस, द वन यू कॉल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। अब जितने ये एक्सपेंसेस लिखे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं हैं, यहां से बात समझने वाली है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2 होंगे यहाँ पे, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठे आते हैं बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इकट्ठे आते हैं। तो 2 हेड बनते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, कौन से? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जो तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज योर फाइनेंसिंग एक्सपेंस, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने के लिए नहीं किए गए हैं, ये जो एक्सपेंस है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये तुम्हारे बिजनेस में फाइनेंस अरेंज करने के लिए किया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं फाइनेंसिंग एक्सपेंस, नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेस्ट ऑल आर योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर तुम सैलरी नहीं दोगे, रेंट नहीं दोगे, इंश्योरेंस नहीं करवाओगे तो तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा। दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के होते हैं 2 तरीके, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट से, दूसरा नेट प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो तुम्हारी सेल्स होती हैं, जो तुम्हारी सेल्स होती हैं जिसे तुम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हो, वो तुम्हारी मेन लाइन ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी का रेवेन्यू होता है, इसीलिए वो होता है तुम्हारा मेन इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम। उसके बिना तुम्हें जितनी इनकम्स हुई, कोई डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड,
वो तुम्हारी ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं है। डिड यू गेट मी? यहाँ पे जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे यहाँ पे रेंट मिले, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इन सभी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वाई इन्वेस्टिंग? मुझे इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है? मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे रेंट क्यों मिल रहा है? मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। मुझे डिविडेंड क्यों मिल रहा है? मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बट दिस इज़ नॉट माई मेन लाइन ऑफ बिजनेस। जो मेरा मेन लाइन ऑफ बिजनेस था उससे मैंने सेल की थी। सेल की जो इनकम थी, जिसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं, वो तो जीपी में ऑलरेडी आ गई है, जिसमें से हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं। तो ये इन्हें हम बोलते हैं अदर इनकम्स, या द अदर वर्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, जो एक्सपेंसेस बिजनेस को चलाने के लिए नहीं किए जाते उन्हें कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो इनकम्स बिजनेस से नहीं हो रही हैं, आउटसाइड से हो रही हैं, अदर सोर्सेज से हो रही हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। फाइन। अब जीपी से एनपी तक सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सब कुछ बीच में आ गया। आया कि नहीं आया? अब मुझे उन्हें अलग करना है। अगर मुझे जीपी दे रखा है, अगर मुझे जीपी दे रखा है और मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है, जीपी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे पहुंचा जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि अगर मुझे यहाँ से लेना हो तो मैं किसको इग्नोर करूँगी? इंटरेस्ट ऑन लोन को, और इन तीनों इनकम्स को भी इग्नोर कर दूँगी। अब मुझे चलना है बैक। सपोज करो मुझे दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, तो जीपी में ये सब कुछ ऐड हो गया, सब कुछ माइनस हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो जो प्लस हुआ है वो कर दो माइनस, और जो माइनस हो गया है वो कर दो प्लस। यानी कि नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात समझे? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली कौन से होंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फाइन। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते होने चाहिए। अब एक कंसेप्ट आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या हुआ? जितना एक्सपेंस मेरे बिजनेस को चलाने में टोटल हुआ, टोटल, तो बेटा ऊपर एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कर चुके हो ना तुम जीपी तक पहुंचने के लिए। जीपी तक पहुंचने के लिए हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन and administrative expenses is equal to operating cost. टोटल एक्सपेंसेस जो तुम्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए ज़रूरी हैं उनको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये चार चीज़ें कौन सी? जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, चार रेशियोज हो गई। समझे? तुम्हारी जीपी रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. These ratios will be expressed in percentage. नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100.
ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अच्छा, अब एक पुराना फॉर्मूला याद करते हैं। COGS का फॉर्मूला क्या था? नहीं, बड़े वाला फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, यानी कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग था, है ना। मुझे क्या दिया हुआ है? अब एक बात समझनी है यहाँ पे, अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से ज़्यादा है उसे कहते हैं पॉजिटिव चेंज। अगर क्लोजिंग ओपनिंग से ज़्यादा है उसे कहते हैं नेगेटिव चेंज। ठीक है। अच्छा, यानी कि ये अमाउंट नेगेटिव हो गई एक तरह से। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अमाउंट नेगेटिव हो गई है। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। आई हैव परचेजेस, आई हैव चेंज इन इन्वेंट्री। इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री। बेटा नोट कर सकते हो इस चीज को। इफ ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री इज पॉजिटिव। हाँ जी, ये माइनस हो जाएगा बिल्कुल। इफ ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री इज पॉजिटिव। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री इज नेगेटिव। ओके। अच्छा, अब मुझे COGS निकालना है तो मैं क्या करूंगी? परचेजेस माइनस 50,000 यानी कि माइनस चेंज इन इन्वेंट्री, तो मेरा COGS कितना आ गया? 6,40,000। समझ गए बात को? अब देखने में ऐसे लग रहा था ना कि यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा, लग रहा था ना, तो COGS तो फिर भी निकल आया। सेल्स चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स, और मेरे पास दे रखी है क्रेडिट सेल्स कितने की? कैश सेल इज इक्वल टू 25% ऑफ टोटल सेल। अब दो मेथड है करने के, दो मेथड, पहले एक करवाती हूँ फिर बताना कौन सा फॉलो करना है। ठीक है। लेट टोटल सेल्स इज इक्वल टू एक्स, कैश सेल इज 25% ऑफ एक्स, तो कैश सेल कितनी हुई? ठीक है। अच्छा, अब कैश सेल x/4, अगर मैं टोटल सेल में से कैश सेल माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? क्रेडिट सेल। x माइनस x/4 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो। अब दूसरा तरीका बिल्कुल सीधा, अगर मैंने CET में शॉर्टकट मारना है, अगर कैश सेल 25% है तो क्रेडिट सेल कितनी है? 75%, और 75% अमाउंट गिवन है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। बात समझे? बात सिर्फ दिमाग लगाने की है। लंबे मेथड से जाना है, शॉर्टकट से जाना है, दोनों सीखो। शॉर्टकट CET में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं होगा करने का। अगर कोई अमाउंट, बेटा हमेशा याद रखो, अगर कोई अमाउंट की परसेंटेज दे रखी है और वो अमाउंट भी दे रखी है, तो इसका मतलब वो अमाउंट इतने % है तो फुल कितनी होगी। जैसे यहाँ पे निकला कि ये जो अमाउंट है 6 लाख की वो 75% है, तो फुल कितनी होगी। अच्छा, अब हमारे पास सेल्स आ गई, सेल्स आ गई, कॉस्ट आ गई। सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, जीपी रेशियो। बेटा सेल्स आई कैलकुलेट करके 8 लाख की आएंगी,
जिसमें से मैंने 6,40,000 की कॉस्ट माइनस कर दी, तो मेरा जीपी आ गया 160। जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, जीपी रेशियो। कैश सेल्स इज इक्वल टू ₹25,000, कैश सेल्स इज टू क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 1:3। अच्छा, अब कैश सेल इज टू क्रेडिट सेल 1:3 की रेशियो में है, तो अगर कैश सेल 25,000 की है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? 25 × 3 कितनी हो गई? 75,000। बन गई 1:3। ठीक है, तो टोटल सेल कितनी हो गई बेटा? फर्स्ट फिगर आ गई। आगे परचेजेस कैश और क्रेडिट दोनों दे रखी हैं। टोटल परचेजेस 75,000। कैरेज इनवर्ड्स इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। वेजेस अब व्हाट इज मेंट बाय डिक्रीज इन इन्वेंट्री? डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब बेटे कम इन्वेंट्री कब होएगी? एंड में ही पता चलेगा ना कम हो रही है कि बढ़ रही है, यानी कि ओपनिंग ज़्यादा है। ओपनिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो चेंज पॉजिटिव हुआ। ये चीज़ें दिमाग से सोचना, रट्टा मत मारना, रट्टे से आधी चीज़ें क्लास में जाके भूल जाएंगी। उसने बोला डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब पहले से कम हो गई, यानी कि ओपनिंग ज़्यादा है। ओपनिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, तो चेंज पॉजिटिव है। चेंज पॉजिटिव है तो ऐड होगा, और चेंज नेगेटिव है तो लेस होगा। ठीक है, अब तुम्हारे पास परचेजेज है बच्चों 75,000। परचेज रिटर्न माइनस कर दो, क्या आ गया? 73,000 की नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 + 5 7, और तुम्हारा चेंज क्या था? पॉजिटिव चेंज था, प्लस 10,000 जिसको तुमने कहा था चेंज इन इन्वेंट्री, सॉरी डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो तुम्हारी कितनी आ गई COGS? You have sales, you have cost. What is your GP? 10,000 is your gross profit divided by revenue from operations into 100. What is your ratio? 10%. Next question देखो, opening inventory how much? 5 lakhs. Closing inventory. Inventory turnover ratio. हाँ जी, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज ITR। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन, एवरेज इन्वेंट्री के लिए आइटम्स गिवन, क्या निकलेगा वहां से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 times. Selling price is 25% above cost. बेटा जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो वो फॉर्मूला लगाओ जिसकी 2 आइटम्स गिवन हो। द ट्रिक तो कौन सा लगेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कंप्यूट करो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। पुट करो बेटा, 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 5 + 3 डिवाइड बाय 2, तो COGS इज इक्वल टू 32 lakhs। आगे लगाओ,
सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट किस पे लगना है, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट का 25% इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। 25% मीन्स 1/4। अब पेपर में कैलकुलेशन के भी थोड़े से शॉर्टकट सीखो। 25% क्या होता है, 1/4। जीरोस मत काटने बैठो, 4 से डिवाइड करो सीधा, 8 लाख आ गया। तो जीपी इज इक्वल टू, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कितना हो गया, समझ गए। तो तुम्हें क्या चाहिए था जीपी रेशियो के लिए, अब बेचारी रेशियो तो हम भूल गए है ना, क्या निकालना था, निकालने को क्या बोला था, जीपी रेशियो। और कहाँ से शुरू हुए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। तो जीपी रेशियो में पुट करो, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स समझे। जो मैंने बोला था कि बेटा 2 रेशियोज दे देंगे, तीसरी निकालने को बोल देंगे। क्या निकालना है यहाँ पे, फोकस है ये, फोकस ना खोए उससे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, ताकि ये ना भूल जाओ निकालना क्या था। फाइन, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। क्या लिखोगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो ये हमारा क्रक्स है, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए मुझे कौन क्या क्या चाहिए, जीपी और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो दोनों ही नहीं गिवन है। कॉस्ट चाहिए, सेल चाहिए, जीपी चाहिए। तो फॉर्मूला कंप्यूट करो। इस फॉर्मूला की 2 आइटम्स तुम्हारे पास हैं, पुट करो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, सॉरी, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, 160, विच इज इक्वल टू 8। तो COGS कितनी है, 12,80,000। दूसरा फॉर्मूला कंप्यूट करो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू, अब मुझे तो क्रेडिट सेल अकेली नहीं चाहिए, टोटल सेल चाहिए। टोटल सेल के लिए क्या कंडीशन है, कैश सेल इज 25% ऑफ टोटल सेल, क्रेडिट सेल इज 75% ऑफ टोटल सेल। तो 70, अच्छा एक ट्रिक और क्या, 75/100 इंटू टोटल सेल्स इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो टोटल सेल इज इक्वल टू 12 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। यस, कितना आ जाएगा, 16 lakhs। तो ये आ गई तुम्हारी टोटल सेल 16 lakh। टोटल सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज जीपी, 16 lakh माइनस 1280 डिवाइडेड बाय 16 lakh इंटू जीपी रेशियो।